हर मजहब में पर्दा और जिस्म को ढांपने का तस्वुर मौजूद है, लेकिन अक्सर इस्लाम को खास तौर पर निशाना और टारगेट किया जाता है कि मुसलमानों में ख़वातीन को ज़बरदस्ती पर्दा कराया जाता है। दर हकीकत अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब की तालीमात पर गौर करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि तकरीबन हर मजहब में पर्दा और हयादारी को अहमियत दी गई है। सबसे पहले हम इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम में पर्दा और हयादारी को खुसूसी अहमियत दी गई है। कुरान मजीद में सूरा नूर आयत नंबर 23-30 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और मोमिन औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी जीनत को जाहिर न करे सिवाय उसके जो जाहिर हो जाए, और वो अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पर डाले रखे। ये आयत वाज़ेह तौर पर ख़वातीन को अपने जिस्म को ढांपने और पर्दा करने का हुक्म देती है। इसी तरह मर्दों को भी हयादारी का हुक्म दिया गया। सूरा नूर ही में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मोमिन मर्दों से कहो वो अपनी निगाहें नीची रखे और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। यानी मर्दों को भी हयादारी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है, और इस्लाम में ये हुक्म सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं है। अब हम ईसाइयत की बात करते हैं। ईसाइयत में भी ख़वातीन के सर को ढांपने का जिक्र पाया जाता है। बाइबल के अहदनामा जदीद में 1 कुरिन्थियों में कहा गया है, और हर वो औरत जो सर ढांपे बगैर दुआ करती है अपने सर की बेहुरमती करती है, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे उसका सर मुंडा हुआ हो। बस अगर कोई औरत अपना सर नहीं ढांपती तो अपने बाल भी कटवा ले, लेकिन अगर बाल कटवाना या मुंडवाना औरत के लिए बायसे शर्म है तो उसे सर ढांपना चाहिए। ये आयत जाहिर करती है कि ईसाइयत में भी ख़वातीन को हयादारी के तौर पर अपना सर ढांपने का हुक्म दिया गया। अब चलिए आइए हम यहूदियत की बात करते हैं। यहूदी मजहब में भी पर्दे और हयादारी की तालीम दी गई है। यहूदियत में खास तौर पर ख़वातीन से कहा गया है कि वो अपना सर ढांपे और हयादारी इख्तियार करे। तलमूद जो कि यहूदी कानून और रिवायत की एक अहम किताब है में लिखा हुआ है, एक शादीशुदा औरत को अपने सर को ढांपना चाहिए, क्योंकि ये यहूदी शरीय कानून का हिस्सा है। यहूदियों में रिवाज है कि शादीशुदा औरतें सर को ढांपने के लिए स्कार्फ या टोपी इस्तेमाल करती हैं, और उसे तिखिल कहा जाता है। अब चलिए हम हिंदू मत की बातें करते हैं। हिंदू मजहब में भी पर्दा और हयादारी को अहमियत दी गई है। खासतौर पर कदीम हिंदुस्तानी सकाफत में ख़वातीन के लिए सर को ढांपना और हयादारी का मुजाहरा करना जरूरी समझा जाता था। हिंदू मत की मजहबी किताबों में वाज़ेह तौर पर सर ढांपने की बात तो नहीं की गई, लेकिन सीता और द्रौपदी जैसे ख़वातीन किरदारों के तर्ज अमल से ये वाज़ेह होता है कि हयादारी और सर को ढांपना उस दौर का हिस्सा था। हिंदुस्तानी रिवायात में घूंघट का रिवाज आज भी मौजूद है, जो पर्दे की एक शक्ल है। आइए अब हम सिख मत की बातें करते हैं। सिख मत में भी हयादारी और पर्दे का तस्वुर पाया जाता है। हालांकि सिख मजहब में पर्दा का कोई वाज़ेह हुक्म नहीं है, लेकिन मर्दों के लिए सर पर पगड़ी बांधने की रिवायत है, जो कि एक मजहबी अलामत है। सिख मर्द और ख़वातीन दोनों अपने बाल नहीं कटवाते और हमेशा उन्हें ढांप कर रखते हैं। आइए अब हम बुद्ध मत की बातें करते हैं। बुद्ध मत में जिस्मानी हयादारी और पर्दे का बराह रास्त जिक्र नहीं मिलता, लेकिन बुद्ध मत में जिस्मानी और ज़हनी हयादारी की तालीम दी गई है। बुद्ध मत की तालीमात में जिस्मानी ताल्लुकात और यानियत से बचने पर जोर दिया जाता है, और ज्यादातर बुद्ध मत के पैरोकार सादा लिबास पहनते हैं जो जिस्म को ज्यादा से ज्यादा ढांपता है। दीगर मज़ाहिब और कबायली रिवायात के बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। दीगर बहुत से कबायली और रिवायती मज़ाहिब में भी पर्दा और हयादारी की अहमियत पाई जाती है। अफ्रीकी, अरब और दीगर कबाइल में ख़वातीन का सर ढांपना और जिस्म को मुनासिब तरीके से ढांपने की रिवायत सदियों से चली आ रही है। नतीजा ये है कि तकरीबन हर मजहब में पर्दे हयादारी की अहमियत को तस्लीम किया गया है। इस्लाम को खास तौर पर निशाना बनाना, टारगेट करना इस बात की दलील नहीं है कि यह हुक्म सिर्फ इस्लाम में पाया जाता है, बल्कि यह हर मजहब की बुनियादी तालीमात में शामिल है कि इंसान हयादारी इख्तियार करे और जिस्म को ढांपे। मुख्तलिफ मज़ाहिब के हवाले से देखा जाए तो पर्दे और हयादारी की तालीमात का मकसद समाजी फलाह और एहतराम पर मबनी होता है। कदीम यूनानी और रूमी सकाफत के बारे में जानते हैं। कदीम यूनानी और रोमी सकाफत में भी हयादारी और सर को ढांपने का तस्वुर पाया जाता था। रोमन ख़वातीन अपने सर को ढांपने के लिए खास लिबास पहनती थी जिसे वेलियोम कहा जाता था। ये एक लंबा कपड़ा होता था जो सर से लेकर पूरे जिस्म को ढांपता था। यूनानी ख़वातीन भी अपने जिस्म और सर को ढांपने वाले लिबास पहनती थी, खासतौर पर अवामी मकामात पर जाने के वक्त। कदीम ईरानी और ज़रतश्तीत। कदीम ईरान में
ज़रतुश्त मजहब की पैरवी करने वालों के दरमियान भी पर्दे का तस्वुर मौजूद है। ज़रतुश्तीत में ख़वातीन अपने सर और जिस्म को ढांपने के लिए चादर या दुपट्टा इस्तेमाल करती थी। ज़रदश्ती मजहबी रिवायत में हयादारी और बावकार लिबास को एक अहम मेयार के तौर पर देखा जाता है। अरब कबाइल की रिवायात को जानते हैं। इस्लाम से पहले अरब कबाइल में भी पर्दे और हयादारी की रिवायत मौजूद थी। ख़वातीन अपने सर और चेहरे को ढांपने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की चादरें इस्तेमाल करती थी। ये रिवायत अरब कबाइल की सकाफत का हिस्सा थी, जो इस्लाम के आने के बाद और ज्यादा मुनज़्ज़म और मजहबी शक्ल इख्तियार कर गई। दोस्तों, अब हम मौजूदा ज़माने के सेकुलर मुआशरे में देखते हैं। अगरचे बहुत से जदीद सेकुलर मुआशरों में मजहब का अमल दखल कम हो गया है, फिर भी हयादारी और लिबास के मुतालिक कुछ अमूमी कवानीन और रिवायत मौजूद है। बहुत से ममालिक में अवामी मकामात पर नामुनासिब लिबास पहनने की ममानियत है और कुछ मकामात पर सर को ढांपना एक इज्जत और वक़ार की अलामत समझा जाता है, जैसे कि मजहबी मकामात पर या रस्मी तकरीबात में। बहुत से मज़ाहिब में पर्दे और हयादारी के अहकामात दिए जाने की बुनियादी वजह अखलाकी उसूलों की पासदारी करना है। हयादारी और पर्दे का मकसद इंसान के वक़ार और एहतराम को बढ़ाना है। पर्दा सिर्फ ज़ाहिरी लिबास तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये इंसान के अंदरूनी रवैये और अखलाकियात का भी हिस्सा होता है। पर्दे और हयादारी के अहकामात का मकसद न सिर्फ मुआशरती फितना और बुराइयों से बचना है, बल्कि ये अफराद के दरमियान एहतराम और हुदूद का ख्याल रखने की भी तालीम देते हैं। पर्दा और हयादारी का तस्वुर हर मजहब, हर सकाफत में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उसका बुनियादी मकसद इंसान को अखलाकी और माशरती हुदूद का पाबंद बनाना होता है। इस्लाम को ख़ास तौर पर क्यों निशाना बनाया जाता है? इस्लाम को पर्दे के हवाले से अक्सर ख़ास तौर पर निशाना बनाया जाता है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मीडिया और सियासी मफादात की बिना पर गलत फहमियाँ पैदा की गई है। बाज़ माशरों में मुसलमानों के लिबास को दकियानूसी या जबर की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है, हालांकि ये एक मजहबी फरीज़ा और एक शख्सी इंतखाब है। अगर मगरबी माशरों में पर्दे को आज़ादी और हुकूक की मुखालिफत के तौर पर देखा जाता है, जबकि हकीकत में इस्लाम में पर्दे का मकसद औरतों की इज्जत, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस्लाम में पर्दे को अक्सर जबरी तस्वुर किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि कुरान और हदीस में पर्दे के हकामात वाज़ेह तौर पर दिए गए हैं ताकि औरत की इज्जत और वक़ार को बरकरार रखा जा सके। बहुत सी मुसलमान ख़वातीन अपनी मर्जी से पर्दा इख्तियार करती है और उसे अपने मजहबी फ़राइज़ अक़ीदे का हिस्सा समझती है। बाज़ ममालिक में जैसे ईरान या सऊदी अरब पर्दे का कानून हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह हर जगह का उमूमी रवैया नहीं है। यह भी ज़रूरी है कि जब इस्लाम को निशाना बनाया जाए तो दीगर मज़ाहिब की तालीमात को भी मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि दुनिया की तकरीबन हर मजहब में पर्दे या हयादारी की कोई न कोई शक्ल मौजूद है और उसे माशरती अमन, इज़्ज़त, वक़ार और इंसानी हुर्मत के क़याम के लिए ज़रूरी समझा गया है। इस्लाम को इस मामले में ख़ास तौर पर निशाना बनाना गैर मुनसिफाना है, क्योंकि पर्दा और हयादारी का तस्वुर इंसानी तारीख़ में कदीम ज़मानों से मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों में पाया जाता है। मुसलमान ख़वातीन की तरफ से पर्दा इख्तियार करना न सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा है, बल्कि एक ज़ाती इंतखाब और एक वक़ार की अलामत भी है। दुनिया को हर मजहब की तालीमात को इज़्ज़त, एहतराम की नज़र से देखना चाहिए और लोगों के मजहबी सकाफती उसूलों का एहतराम करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खूबसूरत सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।